अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कनेक्टेड क्लासरूम। आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सॉल्व करेंगे। उसमें हम किस चीज़ की बात करेंगे? डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो डिवीजन की फॉर्म में आ जाएँ तो हम उनको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आल्दो हमने प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें जो 5 क्वेश्चन था उसका एक पार्ट सॉल्व किया था जिसमें हमने कॉन्जुगेट का कुछ तज़किरा किया था। आज हम दोबारा से उससे रेलिवेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे और मज़ीद उसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं उन पर बातचीत करेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है उसका सेकंड पार्ट। आपके पास क्वेश्चन जो है वो ये है 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 5 आयोटा। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं उनमें इसी तरीके से ही क्वेश्चन होंगे कि जिनमें आपके पास नीचे जो हैं वो 2 टर्म्स होंगी। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि जिनमें नीचे आपके पास अगर एक टर्म आ जाती है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, या स्क्वायर रूट्स में अगर कोई वैल्यूज़ आ जाती हैं तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। अब जो कॉन्जुगेट है, आप अगर इसको प्रॉपरली लिखना चाहें तो लेट कर लें कि z इज़ इक्वल टू, ठीक है, कोई नंबर है z जो है वो इस चीज़ की इक्वल है, तो आपने इसको ये जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा है आपने इसको ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करेंगे? आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट क्या चीज़ होती है? आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू, आयोटा के साथ जो साइन होगा वो आप चेंज करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू है 6 प्लस 5 आयोटा। आपके पास जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या बनेगा? 6 माइनस 5 आयोटा। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। और वो कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 आयोटा ओवर 6 माइनस 5 आयोटा। वो जो कॉन्जुगेट वाली टर्म होगी वो एक जैसी ही होगी। 6 प्लस 5 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या है? 6 माइनस 5 आयोटा। जो वैल्यू है उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है और उसी वैल्यू से डिवाइड करना है। अब उसके बाद क्या होगा? ये जो ऊपर वाली वैल्यू है न्यूमरेटर वाली, ये आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ये जो नीचे वाली वैल्यू हैं ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नीचे जो भी वैल्यू होगी, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों चीज़ें हैं, यानी कि रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, तो नीचे 90-95% जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें फार्मूला लगता है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और ऊपर वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऊपर आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3 आयोटा है, ये पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होती है तो आप एक दफ़ा इसको ऐसे लिख दें कि 3 आयोटा ओवर 3 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा। और नीचे जो वैल्यू है उसमें क्या हो रहा है? 6 का स्क्वेयर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वेयर। कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हमने? a प्लस बी और a माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो उसमें क्या करेंगे? 18 आयोटा, ये जो 3 आयोटा है ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये जो 3 आयोटा है ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वेयर ओवर 36 माइनस 25 आयोटा स्क्वेयर आ जाएगा। अब क्या करना है यहाँ से? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म कर रहे हैं। 18 आयोटा माइनस 15 इंटू माइनस 1 डिवाइडिंग बाय 36 माइनस 25 इंटू माइनस 1, यानी कि जहाँ पे आयोटा स्क्वेयर है वहाँ पे हमारी उसके पास वैल्यू मौजूद है, और वो वैल्यू क्या है? -1 की फॉर्म में है। 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडिंग बाय 36 प्लस 25। तो अब देखिए जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है वहाँ पे अब आयोटा जो है वो मौजूद नहीं है, तो हमने क्या करना है? इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और फिर इनको अलग अलग करके लिख देना है। 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडिंग बाय 61, यानी कि 36 और 25 हमने ऐड कर दिया 61।
अब इस स्टेप पे आप क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग करके यहाँ से अगर आप ब्रेक करेंगे तो आप अलग लिख सकते हैं। कैसे अलग लिख सकते हैं, 18 आयोटा डिवाइडिंग बाय 61 प्लस 15 डिवाइडिंग बाय 61। अगर आप इनको तरतीब से नंबर्स को लिखना चाहें, जिस तरीके से आपने z यानी कि कम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ा हुआ है, तो 15/61 प्लस 18 डिवाइडिंग बाय 61 आयोटा, यानी कि ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये जो साथ वाली वैल्यू है ये आपकी इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये था जिसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी डिवीजन पे बातचीत की है। अब इसी तरीके से इसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। हम इसी के बिल्कुल पैरेलल एक पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास अगर जो है वो स्क्वायर रूट आ जाए तब हमें क्या करना होगा। तो हम उसको साथ ही सॉल्व करते हैं। ताकि उसके पैरेलल जो है वो आपको समझ आ जाए। और वो कौन सा है, वो हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो पहला स्टेप आप वही लिखेंगे, थर्ड पार्ट, z इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 ओवर 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5। पहला स्टेप हमने उधर क्या किया था, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। यहाँ पे भी वही लाइन लिखेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट, और इसमें कॉन्जुगेट जो है वो क्या बनेगा, 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 है, डिवाइडिंग बाय 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 है। इसका कॉन्जुगेट बनेगा 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5 ओवर 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5। वहाँ पे क्या था, नीचे वाली वैल्यू 6 प्लस 5 आयोटा थी, 6 माइनस 5 आयोटा बना। आयोटा के साथ वाली जो भी चीज़ होगी उसका जो साइन होगा वो चेंज करेंगे, प्लस था माइनस कर दिया। उससे अगला स्टेप हमने क्या किया था, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया और नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा। आयोटा को 5 अंडर रूट से पहले लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवर 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 और 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5। और ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो दूसरी वैल्यू कौन सी है, 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 5। अब मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे जो 90% क्वेश्चंस आपके होंगे उसमें यही फार्मूला लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और ऊपर वाली जो वैल्यूज़ होंगी वो आपस में इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब ऊपर वाली वैल्यू अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेंथी हो जाएगा। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे बन रही है, तो ये आपके पास 3 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि दोनों जो हैं उनकी पावर सिंगल सिंगल है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। और नीचे आपके पास क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा, माइनस अंडर रूट 5 आयोटा का भी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे भी हमने वही काम किया था। अब उससे आगे क्या है, ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे भी वही मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं। और उस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, कोई फार्मूला जो भी है, मल्टीप्लाई सिंपल मल्टीप्लिकेशन है या कोई फार्मूला है, वो आप ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो अंडर रूट 5 आयोटा का होल स्क्वायर होगा, और माइनस 2a और b अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडिंग बाय 9 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। कि यहाँ पे ये जो अंडर रूट है ये आपस में क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन आयोटा जो है उसका स्क्वायर मौजूद है तो वो क्या बन जाएगा, वो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब इससे आगे क्या है कि अगर कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो वो आपने करनी है। ऊपर जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या है, 9 प्लस 5 आयोटा स्क्वायर। अगेन वही स्टेप, ये और ये आपस में कैंसल आउट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा 6 अंडर रूट 5 आयोटा डिवाइडिंग बाय 9 माइनस 5 इंटू माइनस 1।
आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। वहाँ पे भी हमने यही काम किया था कि जो आयोटा स्क्वायर जहाँ पे आ रहा था वहाँ पे हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट सब्स्टिट्यूट करनी। 9 इसको मैं ऊपर वाली जो वैल्यू, अब इसको मैं डायरेक्ट एक स्टेप कर रहा हूँ। क्यों किया? ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे। ये आयोटा स्क्वायर है, -1 की इक्वल होगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। और नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या बनेगी? 6√5 आयोटा डिवाइडिंग बाय 9 + 5। अब क्या है, ऊपर वाले जो रियल पार्ट हैं वो आपस में ऐड कर दें। 4 - 6√5 आयोटा डिवाइडिंग बाय 14। अब उस क्वेश्चन में आप देखें, यानी कि इस दोनों को रिलेट किया जाए तो हम यहाँ तक अब पहुँच चुके हैं। अब उससे आगे हमने क्या किया था, अलग अलग उनको ब्रेक करके लिख दिया था। यहाँ भी इसी तरह ही करेंगे कि ये जो डिवीजन वाली टर्म है ये दोनों की टर्म है, तो 4 के साथ भी इसको डिवाइड करके लिख दें। 4 डिवाइडिंग बाय 14 - 6√5 आयोटा डिवाइडिंग बाय 14। ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये कैंसल आउट हो रहा है। 2 2s are 4, 2 7s are 2/7 - 3√5 आयोटा डिवाइडिंग बाय 7। अब ये कंप्लीट हमारे पास सोल्यूशन आ गया है और हमने क्या ख़त्म कर दिया, हमने डिनोमिनेटर से आयोटा की जो वैल्यू है उसको ख़त्म कर दिया है और ये हमारे पास अलग अलग रियल और इमेजिनरी पार्ट के सोल्यूशन आ गए। अब ये था इसका थर्ड पार्ट। अब अगर कोई डिफरेंट आ जाए, बाकी जो पार्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जो 4 पार्ट है उसमें नीचे ए की वैल्यू है 5 आयोटा है, तो 5 आयोटा वाला जो साथ साइन है वो बदल देंगे, -5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। लेकिन इससे जो रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है वो 9 और जो 10 पार्ट हैं वो इससे सिमिलर सॉल्व होंगे, तो हम उनको सॉल्व करते हैं। उसके अंदर आपका ये जो 4 पार्ट है ये भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जो 5 पार्ट है उसमें भी वही 2 टर्म्स हैं, आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 6 भी उसी तरह 2 वैल्यूज़, 7 में भी 2 वैल्यूज़, 8 में भी 2 वैल्यूज़ हैं। 9 और 10 में क्या डिफरेंस है कि 9 में आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें स्क्वेयरिंग आ रही है और जो 10 वैल्यू है, 10 जो क्वेश्चन है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वेयर आ रहा है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपने क्या करना है, तो हम पार्ट नेक्स्ट सॉल्व करते हैं और वो है हमारे पास पार्ट 9। अब 9 पार्ट में क्या है, 1 + आयोटा डिवाइडिंग बाय 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, z के इक्वल हमने इसको रख दिया। अब आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, लेकिन हर स्टेप में पहले जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रही होगी आपने वो सिंप्लीफिकेशन करनी है। और वो क्या हो रहा है, अब नीचे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फार्मूला है, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab आएगा तो वो 2 आयोटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा 1 + आयोटा डिवाइडिंग बाय 1 - 1 - 2 आयोटा। क्या किया, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब इस स्टेप पे ये जो -1 और ये जो +1 है ये आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं। आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो है 1 + आयोटा डिवाइडिंग बाय -2 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास हमने पहले क्या किया था, हमने इसका जो स्क्वायर है वो ओपन किया। अब इस जगह पे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये आपका पार्ट 4 जो है उसकी तरह का क्वेश्चन बन गया। तो पार्ट 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से ऑनवर्ड जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पार्ट 4 को भी आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है। नीचे जो वैल्यू है उसमें a की वैल्यू है और क्या है उसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो दिया गया। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, +2 आयोटा डिवाइडिंग बाय 2 आयोटा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो इसका आयोटा वाला पार्ट है उसके साथ वाला जो भी साइन होगा वो आप चेंज करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन कहीं पे ऐसा आ जाए जिसमें आपके पास रियल पार्ट हो, तो रियल पार्ट की सूरत में उसका जो साइन होगा वो चेंज नहीं होगा। उसके जो कॉन्जुगेट अगर आप करेंगे भी तो वो उसका जो साइन होगा वो उसी तरह ही रहेगा। अगर वो प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट का जो साइन है वो चेंज होता है। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे अब यहाँ पे सिंगल ही वैल्यू है तो -4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 2 2s are 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे।
मैंने क्या कहा था 90 से 95% जो क्वेश्चन है उनमें a प्लस बी माइनस बी का फार्मूला लगेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आप जिस तरह ये पार्ट था तो उसमें आपने सिंप्लीफिकेशन कर ली। यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वेयर, नीचे बनेगा -4 इंटू -1। अब मजीद क्या है, 2 आयोटा -2 डिवाइडिंग बाय 4 हो गया। आयोटा स्क्वायर है -1 के इक्वल होगा तो उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। अब इस स्टेप में आपने क्या करना है, जो हम प्रीवियस पार्ट के साथ करते रहे हैं कि यहाँ से आपने ब्रेक कर देना है और जो रियल पार्ट है उसको बेशक आप पहले लिख दें और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको बाद में लिख दें। ये हमारे पास बन रहा है -1/2 प्लस 1/2 आयोटा। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था कि स्क्वेयरिंग हमारे पास थी, तो हमने क्या कर दिया, पहले फार्मूले ओपन कर लिए, सिंप्लीफाई कर लिया और फिर उसके बाद अगर बच रहा है आयोटा पार्ट तो आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास पार्ट था 9। अब ये जो पार्ट 10 है उसको भी इसी के साथ ही हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 10 में भी दो तरह के स्क्वेयर हैं, न्यूमरेटर में भी स्क्वेयर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वेयर है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। हम सॉल्व करते हैं अपने 10 पार्ट को, z के इक्वल रख लें 2 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वेयर डिवाइडिंग बाय 1 प्लस आयोटा होल स्क्वेयर। पहला तरीका कौन सा हो सकता है कि दोनों का स्क्वेयर है, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को लिखें, होल स्क्वेयर कर दें। अंदर वाली जो वैल्यू है उसको आप जिस तरीके से हम ये बाकी डिवीजन कर रहे हैं कॉन्जुगेट से उस तरीके से सॉल्व कर लें और फिर एंड पे उसका स्क्वेयर ले लें आंसर का। एक तो ये हो गया, बट ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। और दूसरा तरीका जो हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया है कि पहले आप क्या कर लें, अपने जो स्क्वेयरिंग है उसको ओपन कर लें, जो फार्मूले लग रहे हैं वो आप अप्लाई कर दें। उससे हो सकता है जो वैल्यू हो वो बहुत छोटी हो जाए, उनको कॉन्जुगेट उनका आसानी से आ जाए और आपकी सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाए। तो दोनों तरीकों से जो आंसर होगा वो सेम आएगा और आप दोनों तरीकों से सॉल्व भी कर सकते हैं। पहला तरीका, अब हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग ही ओपन करते हैं क्योंकि हमने 9 जो पार्ट है उसको उसी तरीके से सॉल्व किया है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a और b। इसी तरह जो डिनोमिनेटर उसमें क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। हमने यहाँ तक फार्मूलाज जो हैं वो ओपन कर लिए। 4, अब इसमें कुछ जो आयोटा वाली वैल्यूज है मैं उनको डायरेक्ट एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ। 4 माइनस 4, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी हमारे पास 8 आयोटा बन जाएगी। नीचे क्या होगा, 1 -1 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, ये जो -4 और +4 है और 1 और -1, तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू रह रही है वो है 8 आयोटा और डिवाइडिंग बाय 2 आयोटा। अब देखिए स्क्वेयरिंग से क्या बेनिफिट हुआ, आयोटा और आयोटा कैंसिल, 2 4s are 8, आपके पास डायरेक्ट जो है वो 4 आंसर आ गया। आपको इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड और उस लेंथी प्रोसेस को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपको वही प्रोसेस आता है, समझ आ गए, तो फिर आप इसका होल जो स्क्वेयर है उसको वो कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पे उसकी जो डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। यहाँ पे ऐसे आप ब्रैकेट लगाएंगे, होल का स्क्वेयर कर देंगे, यहाँ पे आप अंदर लिखेंगे 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस आयोटा, अंदर सिंप्लीफाई करके एंड पे स्क्वेयर कर लें जिस तरीके से हमने प्रीवियस जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व किए हैं। तो दोनों तरीके हैं, जो आपको इजी लगे आप वो सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ तक थी हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1। अब इसके कम से कम आपने 2 से 3 पार्ट खुद से सॉल्व करने हैं ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अब आप आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। जिस तरीके से आपने 9th क्लास में पहले चैप्टर में रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे बातचीत की है, इसी तरह यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पहले हमने पढ़ा उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब फर्दर उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, वो कौन सी हैं, उसमें पहली लिखी हुई है
कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का क्या मतलब है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो आपस में ऐड होंगे तो उसके लिए क्या जो है वो बनेगा। तो हमने जो आपने 9th वाली प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो उसी रेफरेंस से ही हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे कि वो होल्ड करती है। लेट्स से हमारे पास दो जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक हमारे पास z है और दूसरा w है, यानी कि z का मतलब क्या है a प्लस आयोटा b और w का क्या मतलब होगा c प्लस आयोटा d। हमने उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट रखने हैं। ये किसके इक्वल होगा, w प्लस z। ये पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई और वो कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैं उसको लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये पहली प्रॉपर्टी हमने लिख दी। दूसरी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो वो क्या होनी चाहिए, ZW इज इक्वल टू W डॉट Z। ये किस रेफरेंस से हो गई, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के रेफरेंस से हो गई है। तो ये हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है जी आइडेंटिटी। ये MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए हमारे पास वैसे जो रियल नंबर्स होते हैं उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो तो होती है 0। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर लेट्स से मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ कि z जो है वो क्या चीज़ है, a प्लस आयोटा b। ये उसकी एक फॉर्म मैंने लिख दी। आइडेंटिटी बेसिकली क्या चीज़ होती है, एडिटिव जो आइडेंटिटी होती है कि ऐसा नंबर जो किसी में ऐड करें तो कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसकी जो आइडेंटिटी होनी चाहिए वो ये होगी प्लस 0 प्लस आयोटा 0 या 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा। ये हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी की। ठीक है, 0 प्लस 0 आयोटा हम करेंगे तो तब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये बनेगा हमारे पास a प्लस आयोटा b। लेकिन वो जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होगी, तो वो अगर हम इनको इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो वो क्या बन सकता है, इस तरीके से 0,0। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी होती है। डायरेक्ट इस तरीके से नहीं आएगा, ज़्यादा चांस है कि इस फॉर्म में आएगा, ऑर्डर पेयर में। अब इसके MCQs हम बना देते हैं। ऑप्शन एक तो ये ऑप्शन हो गया, दूसरा ये ऑप्शन हो सकता है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है 1 0 और चौथा ऑप्शन हो सकता है 0 1। तो राइट ऑप्शन कौन सा है कि एडिटिव जो आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वो 0,0 होती है। ये फिर भी आसान है कि आप 0 से आप याद रखेंगे 0 0 होती है। जो हमारी है मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो डिफरेंट होगी, a प्लस आयोटा b। अब इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि कोई फर्क ना पड़े। आप कुछ कहेंगे कि 1 प्लस 1 आयोटा से, कुछ जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 प्लस 1 आयोटा, कुछ 1 प्लस 0 आयोटा, डिफरेंट। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी वो 1 प्लस 0 आयोटा होगी, यानी कि 1,0। ये जो चीज़ होगी ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी और ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। हम यहाँ से चेक भी कर लेते हैं। देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 को आप a से मल्टीप्लाई करें a ही आएगा, 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस आयोटा b ही आएगा, और 0 को आप इस पहले डिजिट से मल्टीप्लाई करें, फिर 0 को इस सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 प्लस 0 आयोटा ही बनेगा। मीन्स जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम आ गए, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गई है हमारे पास, वन कामा 0, नॉट 0,1। तो ये दो आपके जो हैं वो अच्छे MCQs बन सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो क्या होती है और उनकी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर जो आगे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं उनमें एसोसिएटिविटी होल्ड तो करती है। कैसे करेंगे, 3 नंबर्स होंगे, z हो गया, w हो गया, v हो गया। अब v जो तीसरा है वो हम उसको कह सकते हैं e प्लस f आयोटा, आगे उसको बढ़ाते जाएं।
ऐड कैसे होते हैं, एडिशन हमने 1.1 जो एक्सरसाइज उसमें देखिए कि जो रियल पार्ट होता है वो रियल में ऐड होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी में ऐड होता है। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, वही जो एसोसिएटिविटी है उसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, जिस तरह हम रियल नंबर्स में लिखते थे ए बी ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी ब्रैकेट। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वही रियल नंबर वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही होगा कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी तो आपने क्या कर देना है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। अब इसी रेफरेंस से हमारी जो एक्सरसाइज होगी उसमें ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम यूटिलाइज करेंगे। और आगे नेक्स्ट जो हमारा पेज है, पेज नंबर 14 एंड 15, हाँ वहाँ पे एक एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे नहीं लिखा था। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा कि ऐसा नंबर जो ऐड हो तो आंसर क्या आए, एडिटिव आइडेंटिटी आए। तो वो डेफिनेटली जिस तरीके से रियल नंबर्स में 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 होता है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसमें क्या ऐड करोगे, अगर हमारे पास चलें यहाँ पे आ जाते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसमें मैं क्या चीज़ ऐड करूँ कि आंसर 0 + 0 आयोटा आए। तो आप कहेंगे कि -a माइनस आयोटा b, तो वो उसी तरीके से उसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो बन जाएगा कि वो उसके आंसर को 0 + 0 आयोटा करेगा। फिर पेज नंबर जो 15 है उस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर आगे यूज़ होंगी तो मैं वहाँ पे उनको समझाऊंगा, तो उसी में आपको ये प्रॉपर्टीज समझ भी आ जाएंगी। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके रेफरेंस से हमने फाइंड आउट करनी है एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो 1.2 है उसके हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, अब उसमें एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इनकी मल्टीप्लिकेशंस और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी यूटिलाइज होंगी। हम आज एक्सरसाइज 1.2 का जस्ट जो पहला क्वेश्चन है, अब वही जो हमने अभी लास्ट में एडिटिव इन्वर्स की बात की है उस पर हम ओरल बात करते हैं। लेट्स से हमारे पास वैल्यू है -4 + 5 आयोटा। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम फिर उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे स्टार्ट से। -4 + 5 आयोटा, अब इसमें क्या चीज़ ऐड करें कि आंसर 0 आए, तो आप कहेंगे कि इसमें हमने +4 और -5 आयोटा ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0 + 0 आयोटा आ रहा है। मीन्स इसका फिर जो इस वैल्यू का एडिटिव इन्वर्स होगा वो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है, +4 -5 आयोटा। एंड इसके जो बाकी B-C-D पार्ट हैं उसमें से D एक थोड़ा सा डिफरेंट है कि 4 आयोटा। अब 4 आयोटा सिर्फ लिखा हुआ है, इसमें क्या चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर 0 आए, तो आप कहेंगे कि -4 आयोटा। आल्दो जब हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ये जो हमारे पास D पार्ट है जो कि 4 आयोटा है, अकेला हम इसको नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 0 + 4 आयोटा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर एडिटिव आइडेंटिटी है, तो -0 जो होता है वो +- तो नहीं होगा, लेकिन आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि 0 - 4 आयोटा। तो आप कहेंगे कि 4 आयोटा का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -4 आयोटा है और वो हमें आंसर दे रहा है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि 0,0 या 0 + 0 आयोटा। सो ये था इसका पहले के पार्ट जिसमें एडिटिव इन्वर्स की कुछ हमने एग्जांपल्स भी देख लिए हैं जो हमने लास्ट पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम 1.2 जो है उसको सॉल्व करेंगे, उसके फर्दर क्वेश्चन में जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो 1.1 के रेफरेंस से तो आप यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसमें पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको ज्वाइन करें, उसमें हम MCQs वगैरह डिलीवर करते हैं ताकि वो जो उस टॉपिक से रेलिवेंट हैं वो आप आंसर कर सकें। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़।